नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ रही है दोस्तों, और न्यूज आ रही है डायरेक्टली अमेरिका से, और अमेरिका में एसेंचर से। एसेंचर के रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों आज, और रिजल्ट्स ने कर दिया है कमाल, और उसी के साथ साथ स्टॉक भी बड़े एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। और इसके दम पर भारतीय बाजार के आईटी स्टॉक भी डेफिनेटली पॉजिटिव रिएक्शन देने चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, एसेंचर ने थोड़े समय पहले एक खबर आई थी एसेंचर की तरफ से, पूरा आईटी क्रैश हो गया, 3% आईटी सेक्टर टूटा था। और हमने एक ही चीज कही थी कि ये पॉजिटिव ही है, आप इसे नेगेटिवली मत लो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उस समय एसेंचर ने कहा था कि जो दिसंबर से हम एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाने वाले थे, वो अभी दिसंबर की जगह हम नेक्स्ट ईयर जून में बढ़ाएंगे। तो मार्केट ने कहा कि भाई इनके पास ज्यादा काम नहीं है, ऑर्डर्स नहीं है, इसलिए ये अपने एम्प्लॉयज की सैलरी हाइक नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली ये नेगेटिव था एक थॉट, और उस पर रिएक्शन नेगेटिव बनता था। लेकिन आप इसे इनके फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखो तो ये पॉजिटिव है। आईटी कंपनीज के लिए केवल दो एक्सपेंस होते हैं मेरे भाई, एक होता है उस कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी, और दूसरा कंप्यूटर सिस्टम टेबल, बस कुछ है ही नहीं बाकी एक्सपेंस। और इन दो एक्सपेंस में से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंस एम्प्लॉय की सैलरी, आप वही तो नहीं बढ़ा रहे। 6 महीने और पैसा बनाएगी कंपनी, वही तो हाइक नहीं कर रही। तो ये चीज आप कंपनी के अर्निंग्स के लिहाज से देखोगे तो वो नेगेटिव नहीं लगेगी, लेकिन सेंटीमेंट नेगेटिव दिखाएगी आपको। गाइडेंस ऐसा लगेगा नेगेटिव हो रही है, और पूरा सेक्टर टूटा, पूरा स्टॉक टूटा। लेकिन आज क्या हुआ, आज आए नंबर, और नंबर ने एक्सपेक्टेशंस को किया है बीट। मैंने आपके साथ एक 630 वीडियो शेयर करी थी, जो मैंने कहा एक्सपेक्टेशंस को मिस कराए, लेकिन शेयर ऊपर दिख रहा है। एक्चुअली में मैं गलत देख रहा था, मैं गलत देख ये रहा था कि मैं आपके लिए अगस्त नहीं, उससे पिछले क्वार्टर के नंबर्स देख रहा था, जहां पे लिखा था एस्टिमेट मिस। लेकिन जब अगस्त मंथ के देखे तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अर्निंग पर शेयर ने अनुमान को बीट किया है, जिसकी वजह से एसेंचर के शेयर में 4.5% की करंटली तेजी दिख रही है। मैं मार्केट ओपन होने का वेट कर रहा था कि भैया अमेरिका एक बार ओपन हो जाए, एसेंचर का शेयर ट्रेड करने लगे, आधा घंटा ट्रेड कर जाए, सेटल हो जाए, उसके बाद एडीआर भी देखूंगा और नेस्डेक भी देखूंगा। अभी मैं आपके साथ फुल फ्लैज डिटेल वीडियो के साथ आ चुका हूं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को समझना। सबसे पहले हेडलाइन है, एसेंचर के शेयर ने जो रेवेन्यू पेश करा है और जो अर्निंग पर शेयर कंपनी का आया है, इन दोनों ने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। जी हां, कितने मार्जिन से बीट किया है ये सवाल उठता है, तो ज्यादा नहीं, आधे परसेंट और 0.2% से बीट किया है, बट बीट तो बीट है। एसेंचर केम आउट विद क्वार्टरली अर्निंग्स ऑफ $2.79 EPS यानी अर्निंग पर शेयर, बीटिंग द जैक्स कॉन्सेंसस एस्टिमेट ऑफ $2.77 पर शेयर, यानी $2.77 का अर्निंग पर शेयर का अनुमान था। $2.77 की जगह 2.79 का आया, यानी 2 पैसे से बीट किया है। लेकिन ये 2 पैसे भारत के नहीं है, डॉलर के हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बीट तो बीट है, 0.67% के समथिंग का बीट आ रहा है, तो बढ़िया बीट है, जिसकी वजह से ये स्टॉक भागता हुआ दिख रहा है। आगे मैं आपको बताऊं, दिस कंपेयर्स टू अर्निंग ऑफ $2.71 पर शेयर ईयर अगो, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जंप है, अनुमान से भी बेटर है, तो इससे अच्छा क्या लोगे। ये डायरेक्शन दे रहा है भारत के आईटी के लिए। देखो, हम लोग एसेंचर को बहुत फॉलो करते हैं, कॉग्जिनेंट को करें ना करें, तो मेरे को लगता है ये एसेंचर के नंबर्स का बीट आना इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनी के लिए बड़ा बूस्ट हो सकती हैं। काफी हेविली फॉलो करती हैं कंपनियां इस कंपनी को, तो ये इन सारे के सारे शेयर होल्डर्स के लिए खुशखबरी बोलूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। दिस क्वार्टरली रिपोर्ट रिप्रेजेंट्स एन अर्निंग सरपासेस ऑफ 0.72% a quarter ago. It was expected that this consulting company would post earning of $3.14 per share when it actually produced earning of $3.13, delivering a surpass of -0.32%. ओवरऑल मार्केट इस पे काफी पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। आगे अगर देखा जाए तो अगर मेरे पास कुछ गाइडेंस वगैरह हो तो और ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि बीच में गाइडेंस वगैरह कट की खबरें भी काफी सारी आई थी, बट यहाँ गाइडेंस वगैरह मेरे को नहीं दिख रही है। एसेंचर के शेयर की बात करूं दोस्तों, तो ये आपके लिए रैली करता हुआ दिख रहा है, 4.5 इनफैक्ट 5% ऊपर होता हुआ दिख रहा है, 4.5% ऊपर है, $353.12 पे ट्रेड कर रहा है इस समय एसेंचर का शेयर। और इसी के दम पर इन्फोसिस का एडीआर 2% रैली कर रहा है,
विप्रो का एडीआर 2.25% रैली कर रहा है अमेरिका में। एंड ये कहीं ना कहीं भारत के इन्वेस्टर्स का मूड माहौल पॉजिटिव करेंगे रिजल्ट्स को लेकर। मैं आपको बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, अक्टूबर सेकेंड वीक से आई थिंक रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, 7 से लेकर 10-12 अक्टूबर के बीच में। और बड़े रिजल्ट्स की शुरुआत हमेशा से टीसीएस ने करी है और वहीं से शुरुआत होगी। इन्फोसिस की डेट एक्चुअली में आ भी चुकी है रिजल्ट्स की, मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी, बट अभी मेरे दिमाग से निकल रही है। आई थिंक 8 अक्टूबर है या थोड़ा 18 अक्टूबर है, बट इसकी रिजल्ट डेट आ चुकी है। मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। लेट्स सी, जब भी होगी डेफिनेटली आपके साथ 1-1.5 हफ्ते पहले मैं डिस्कस कर ही दूंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।